हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है सर्कल्स। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 6.2। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 6.1 का लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में उसका लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको ज्योमेट्री के सारे लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं 6.2। जैसे 6.1 में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की दो प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे और इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरम बोलता है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और अगर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया तो मैं डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा। मतलब अगर मैं यहां से ओ एम बनाया, देखो ये परपेंडिकुलर, यहां से ये बनाया, ये भी परपेंडिकुलर, डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। तो मैं बोल सकता हूं ओ एम एंड ओ एन विल बी इक्वल। क्या बोलता है प्रॉपर्टी? दो कॉर्ड इक्वल तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी इक्वल, ओ एम इक्वल टू ओ एन। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल होंगे सेंटर से, देखो ओ एम और ओ एन, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये कॉर्ड भी दोनों इक्वल होंगे। अगर सर्कल के अंदर कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल दिया है तो दोनों कॉर्ड इक्वल ही होंगे। ये आप डायरेक्टली बिना टेंशन लिए लिख सकते हो। तो यहां पे हमने ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे वहां पे उल्टा था यहां पे भी वैसे ही। देखो पहले कॉर्ड इक्वल है तो उनके डिस्टेंसेस सेंटर से इक्वल होंगे। उल्टा क्या है? अगर डिस्टेंसेस उनके इक्वल है सेंटर से तो कॉर्ड इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी यूज करके 6.2 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर्स। देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसमें दो कॉर्ड्स हैं जिनका लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है। दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल? यार ये तो 6.1 का ही क्वेश्चन हो गया। 6.2 का खाली एक ही प्रॉपर्टी यूज होगा कि हम लोग एक कॉर्ड का डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरे कॉर्ड का सेम आ जाएगा, वो 6.2 का प्रॉपर्टी है। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमने 6.1 में ऑलरेडी यूज किया हुआ था ना, बहुत ही ईजी था वो। कैसे करेंगे देखो। तो यहां पे मैंने सर्कल बना दिया, दो कॉर्ड्स बना दिए ए बी एंड सी डी, और दोनों कॉर्ड का लेंथ देखो 16 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। तो ये ओ से लेके एम डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है, ओ से लेके एन कितना है वो फाइंड करना है। दोनों इक्वल है, हमको पता है ना, हमने प्रॉपर्टी सीखा है अभी 6.2 में। पहले हम लोग ये ओ एम फाइंड कर लेते हैं। कितने सारे क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस सेट 6.1 में। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो रेडियस, ये ओ ए रेडियस है ना। अब बताओ ये 16 है पूरा, तो ये ए एम कितना होगा? ये देखो यहां से परपेंडिकुलर डाला ना, तो मुझे पता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। मतलब ये जो ए एम होगा वो ये पूरे ए बी का हाफ होना चाहिए। तो अगर ये पूरा 16 है तो ए एम कितना होगा? 8। अब लगाओ इसमें पाइथागोरस अंकल का थ्योरम। क्या है पाइथागोरस अंकल का थ्योरम? 90 डिग्री के सामने वाला साइड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए एम स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर प्लस ये वाला ओ एम स्क्वायर, वो हमको नहीं पता, खाली वही फाइंड करना है। 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस ओ एम स्क्वायर, 100 माइनस 64 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, 100 माइनस 64 आ जाएगा 36 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो ये ओ एम स्क्वायर बन जाएगा ओ एम, और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 36 का विच इज 6। 6 6 36 होता है ना, तो मुझे ओ एम मिल गया 6। मुझे ओ एन भी फाइंड करना है। अब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कॉर्ड इक्वल है ना, देखो इक्वल है 16 सेंटीमीटर दोनों का लेंथ, क्वेश्चन में दिया हुआ है टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। अगर कॉर्ड के लेंथ इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा। तो वापस यहाँ पे देखो ऐसे करके ये ट्राइंगल बना के फिर से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखे, सब करना नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपको सीधा बोलता है कि भाई ओ एम और ओ एन तो इक्वल है। तो अगर ओ एम 6 है तो ओ एन भी 6 ही आएगा। ठीक है, खत्म हो गया। ये जो किया है ये 6.1 में हमने ऑलरेडी किया था। 6.2 का जो 3 लाइन नीचे लिखना है वो बता दूंगा मैं आपको।
ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे देखो। सबसे पहले तो इसमें गिवन लिखना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो गिवन लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, तो नाम सब आपके होंगे। आपके मतलब आपका खुद का नाम मत लिख देना यहाँ पे। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पे देखो सेंटर ओ लिया है, रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ओ सी की ज़रूरत नहीं है, लिखा है, अगर चाहिए तो उसको इरेज कर दो, हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। रेडियस ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं सिर्फ। कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये ए बी और सी डी दोनों 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया है वहाँ पे। ठीक है, क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर, मतलब ओ एम एंड ओ एन आपको पूछा गया है। तो जैसा हमने 6.1 में किया था, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें 90 है देखो, बिकॉज ओ एम परपेंडिकुलर ए बी गिवन है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो ए एम है वो ए बी का हाफ होगा। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, 1000 बार यूज कर लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। ए बी का वैल्यू कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह 16 डाला, फिर यहाँ पे कट किया, 2 1 जार 2 8 जार, 1 8 जार 8 होता है ना, तो 8 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ए एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपको ए एम मिल गया, आपके पास ये ओ ए ऑलरेडी 10 है, सिर्फ ये ओ एम मिसिंग है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें सिर्फ ये एक साइड ओम मिसिंग है, तो हम लोग इन ट्राइंगल ओमा लगा देंगे। देखो ओमा, नाम भी चेंज नहीं हुआ है 6.1 से। ओ एम परपेंडिकुलर है भी, उसमें पाइथागोरस लगाया और हमने फाइंड कर लिया कि ओ एम का वैल्यू आता है 6 सेंटीमीटर। अभी रफ में मैंने आपको पूरा करके बताया, पर यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ किया तो पाइथागोरस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ए एम का वैल्यू 8 कहाँ से आया, ए एम का वैल्यू 8 यहाँ से आया है 1 से, इसलिए फ्रॉम 1। ओ ए का वैल्यू 10 कैसे आया, वो गिवन था यहाँ पे, देखो ए का वैल्यू 10, इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड गिवन, ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना, इसलिए लिख दिया वहाँ पे। आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर लिख सकते हो रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। फिर ये जो कर रहे हैं ना, ये वाला, ये ही सिर्फ 6.2 का, बाकी ऊपर सब 6.1 का ही था अभी तक। दोनों डिस्टेंस ओ एन इक्वल टू ओ एम होगा, ओ एन इक्वल टू ओ एम। क्यों, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब भी प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, क्या है प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, आर इक्विडिस्टेंस, उनका डिस्टेंस जो है वो सेम होगा सेंटर से। ठीक है, यही प्रॉपर्टी था। तो अगर ओ एम 6 सेंटीमीटर है तो ओ एन भी 6 सेंटीमीटर आएगा। ये देखो 2 था ये, तो फ्रॉम 2, क्योंकि ओ एम के जगह पे मैंने 6 लिखा ना यहाँ से, तो मुझे ओ एन भी मिल गया, ओ एम भी मिल गया। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ये है 6.2, इतना सा टाइम पास। ओके, चलो कर लो कॉपी नोटबुक में फटाफट से, बहुत ईजी है ये। 3 पार्ट्स है इसमें, ये हमने 6.1 में किया था, ये हमने बचपन में पाइथागोरस किया था, और ये अभी हम 6.2 कर रहे हैं। बस एक ही प्रॉपर्टी यूज हुआ 6.2 का, कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से सेम होगा, वो इक्वी डिस्टेंट होंगे, इसलिए ओ एम और ओ एन इक्वल आएगा। डन, कर लिया कॉपी नोटबुक में। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड वाला दिया है, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। रेडियस 13 सेंटीमीटर दिया है, दो कॉर्ड्स इक्वल है वो बोला है, लेकिन दोनों कॉर्ड्स का मेजरमेंट नहीं दिया है, और बोला है कि जो कॉर्ड्स हैं वो डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर है, कहाँ से, सेंटर से। सेम फिगर बनाएंगे हम लोग। आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, गलती से इसको लेंथ मत ले लेना, इधर लिखने का लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर, टीचर 0 देगी सीधा। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये कॉर्ड का सेंटर से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर बनाया सेम फिगर बनाएंगे। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन यार, फिर से पाइथागोरस लगाना है। ठीक है, कैसे आएगा देखो, ये हमने सब किया हुआ है 6.1 में, नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख लो 6.1, 6.2 बहुत ईजी लगेगा। यहाँ देख लो, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस ओ ए इज 13 सेंटीमीटर, ये देखो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, सेम फिगर बनाया, दोनों कॉर्ड इक्वल है, दिया हुआ है। ओ एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो सेंटर से ओ एन डिस्टेंस है एंड ओ एम डिस्टेंस है, दोनों 5 सेंटीमीटर होगा। हमको सिर्फ ये छोटे ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल लेके वैल्यू निकालना है, फिर वही यूज करके ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो ये 13 है, ये 5 है, सिर्फ ये ए एम नहीं है ना,
बाकी सब दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक 13 है एक 5 है, तो ये निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। देखो ये 90 के सामने ओ ए है, तो ओ ए स्क्वायर इज ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 13 और 5 दिया हुआ है, 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर इज 25, एम स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बिकॉज एम स्क्वायर हमको फाइंड करना है। 25 को इधर लेके आओ, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 आ जाएगा 144 इक्वल टू एम स्क्वायर। पहले एम स्क्वायर को लिखो, 144 को वो साइड लिखो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट 144। 144 कब आता है, 12 12 का स्क्वायर होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12। ओके, एम जैसे ही आपको 12 मिला, आपने कितनी बार 6.1 में क्वेश्चन कर लिया। देखो अगर एम 12 है तो ये ए बी कितना होगा पूरा, ये 12, तो ये ए बी उसका डबल होगा ना, बिकॉज एम उसका आधा होता है, ये 12 तो ये भी 12 ना, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। तो आप वैसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि जो ए बी है वो ए एम का डबल होगा, जो ए बी है वो ए एम का डबल होगा। डबल मतलब 2 टाइम्स, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वही पुराना घिसा पिटा 6.1 का प्रॉपर्टी। एम की जगह पे 12 डाल दिया, 2 इंटू 12 आ गया 24। अब अगर ए बी 24 है, ये जो है ना इतना सा, ये 6.2 है, अगर ए बी 24 है तो सी डी भी 24 होगा। क्यों, बिकॉज सी डी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्चुअली 6.2 भी नहीं यूज किया यहाँ पे, तो ये तो क्वेश्चन में फ्री में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड्स, ए बी इक्वल टू सी डी, तो अगर ए बी मुझे 24 आया तो सी डी भी 24 ही आएगा। तो देखो वही पूछा था ए बी और सी डी, तो अगर सी डी इक्वल टू ए बी है तो सी डी भी 24 आएगा। क्यों, बिकॉज ए बी के जगह पे 24 लिख देंगे फ्रॉम 2। द लेंथ्स ऑफ 2 कॉर्ड्स आर 24 सेंटीमीटर ईच। कितने टाइम पास क्वेश्चन पूछे हैं यार 6.2 में, बहुत ही सिंपल है, पूरा 6.1 किया हुआ है, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलो कर लो कॉपी नोटबुक में फटाफट से। हो गया, आया ना समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला है, सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। अच्छा देखो दो कॉर्ड्स हैं और दोनों में पी है, मतलब ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, सर्कल के ऊपर पी से शुरू हो रहे हैं दोनों कॉर्ड्स। शो दैट रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम। पी और सी, पी से लाइन शुरू होगा और सी तो सेंटर है, पी सी। तो इसका फिगर कैसे आएगा, देखो हम एक सर्कल बना देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे पी ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा अपना एक कॉर्ड, ये हो जाएगा अपना दूसरा कॉर्ड, रफ फिगर बना रहा हूँ ऐसे, और यहाँ से हो जाएगा सेंटर, ठीक है, ये सेंटर यहाँ पे सी है, ये पी ले लेता हूँ, ये एम ले लेता हूँ और ये एन ले लेता हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है अगर ऐसा है तो ये जो लाइन है ना पी सी, रे पी सी, ये बाइसेक्ट करेगा एनपीएम को। एनपीएम मतलब ये पूरा एंगल, देखो एनपीएम मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा। क्या टाइम पास क्वेश्चन दिया है यार। देखो यहाँ पे ये सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, डॉटेड बना देना आप लोग, बाद में कंस्ट्रक्शन बताऊंगा मैं, इसको भी ज्वाइन कर दो यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ठीक है, तो ये और ये इक्वल। फिर ये जो सी एम है और सी एन है ये तो रेडियस है, सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट पे जो भी लाइन ज्वाइन करता है रेडियस होता है, और सब रेडियस इक्वल होते हैं। और यहाँ पे भी देखो सी से लेके एन तक ये भी रेडियस है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। एंड ये जो साइड है पीसी बीच में, ये तो दोनों ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में भी और ये, अच्छा ये दो ट्राइंगल लिया है मैंने, ठीक है, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, और ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, और ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में ना, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी इक्वल आ गया। तो तीनों साइड इक्वल, तो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से टेस्ट से, एसएसएस टेस्ट से, है ना, साइड साइड साइड। और अगर तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका सब कुछ कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट। देखो क्या है वो, CPM और CPN, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब क्या, ये PC जो है वो बाइसेक्टर बन गया NPM का, वही तो पूछा हुआ था, हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। तो जो क्वेश्चन में दिया था सेम चीज करनी है, सिर्फ ये C से लेके M ज्वाइन करना है और C से लेके N ज्वाइन करना है, खत्म क्वेश्चन।
कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहां देख लो, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ कॉर्ड पी एम इज इक्वल टू कॉर्ड पी एन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेंटर सी है, शो दैट रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एनपीएम, ये पी सी रे है, ये एनपीएम का बाइसेक्टर है, मतलब आपको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो क्या आएगा प्रूफ, दो ट्राइंगल लेंगे हम, कौन से सीपीएम एंड सीपीएन, दोनों में पीएम इक्वल टू पीएन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीएम इक्वल टू सीएन, ये सीएम और ये सीएन इक्वल है, कहां से आया, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन सीएम एंड सीएन, ये सीएम और सीएन को ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन बनाया ताकि समझ में आए कि कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वली होने वाला है, तो सीएम इक्वल टू सीएन रेडियाई ऑफ सर्कल, एक से ज्यादा रेडियस होगी ना तो उसको रेडियाई बोलते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म रेडियसेस नहीं होता, बहुत सारी रेडियस साथ में होती है तो उसको रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, एंड सीपी इक्वल टू सीपी, ये सीपी इक्वल टू सीपी क्यों, दोनों सेम ही साइड है ना, कॉमन साइड है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट, तो एसएसएस टेस्ट, एंड अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड्स और उनके सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट, मुझे सिर्फ ये दो एंगल में इंटरेस्ट है, ये वाला एंगल सीपीएम और ये वाला एंगल सीपीएन, तो सीपीएम और सीपीएन इक्वल हो गए, सीपीएम और सीपीएन इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीएसीटी लिख देंगे ना, और अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं रे पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम, खत्म, यही प्रूव करना था, तो नीचे लिख देंगे हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। ओके, इतना सा सोल्यूशन है, इसमें तो 6.2 का कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ, जो दो प्रॉपर्टी हमने सीखा है ना, सीधा देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे भी ट्राइंगल बन गया, एसएसएस टेस्ट से प्रूव हो गया, टाइम पास क्वेश्चन था एकदम, डन, आ गया समझ में। ओके, कर लो कॉपी नोटबुक में। तो 6.2 में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन दिए थे और ये तीनों क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व कर लिए और 6.2 खत्म कर दिया। ओके, तो सर्कल के दो प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 दोनों हमारे खत्म हो गए, सिर्फ अभी इसका एक प्रैक्टिस सेट बचा है 6.3। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर इसका लिंक दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, नीचे शेयर बटन है। चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब, अभी तक वीडियो देख रहे हो, सर्कल समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो, आगे भी और चैप्टर्स मिलेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही 6.3 का लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।